एक जंगल में लीला अपनी बेटी पिंकी और पति गोलू के साथ रहा करती थी। गोलू एक बरगद की दुकान पर काम किया करता था। एक दिन जब गोलू दुकान से घर वापस आता है, तभी लीला बोलती है, गोलू जी, आपको तो पता ही है कि हमारे घर एक तरफ से टूट गए हैं। इसकी मरम्मत करानी बहुत जरूरी है। अगर बारिश आ गई तो हमारा घर टूट जाएगा और फिर हमारी एक छोटी सी बेटी है, उसे लेकर हम कहाँ जाएंगे। लीला, मैं क्या करूं? मैं काम तो करता हूं, लेकिन एक भी रुपए नहीं मेरे पास बच रहे हैं कि मैं अपना घर ठीक करा सकूं। लीला, तुम चिंता ना करो, मैं कल मालिक से कुछ रुपए मांग कर लेकर आऊंगा। इतना कहकर गोलू बरगद की दुकान पर जाता है, जहाँ चील होता है। मालिक, आपको तो पता ही है कि मेरा एक छोटा सा घर है, वो भी ना जाने कब बारिश में टूट जाए। मालिक, मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपना घर ठीक करा सकूं। चल भाग यहाँ से। तूने अभी मेरे से इतने पैसा लिया है, पहले उन्हें चुका, फिर पैसे मांगना। इतना बात सुनकर गोलू घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में ही जोर से बारिश होने लगती है। अरे, यह बारिश तो अभी होने लगा, मुझे जल्दी घर जाना होगा, कहीं बारिश में मेरा घर न टूट गया हो। इतना कहकर गोलू जल्दी से घर जाता है, तो देखता है कि उसका घर टूट गया होता है। तभी लीला बोलती है, गोलू जी, अब क्या करें, हमारा घर टूट गया है। अब हम अपनी छोटी सी बेटी को लेकर किससे मदद मांगने जाएं? लीला, मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं एक घर भी नहीं बना सकता हूं तुम्हारे लिए। लीला, कोई बात नहीं गोलू जी, हम सतीरा बहन से चलकर मदद मांगते हैं। इतना कहकर वह तीनों सतीरा के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। सतीरा बहन, दरवाजा खोलें। नहीं लीला, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरा घर बहुत कमजोर है, तुम सबका भार नहीं रोक सकता है। सतीरा की बातें सुनकर वह दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी पिंकी बोलती है, माँ, हम क्यों ना टिंकू अंकल के पास चले, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर वह तीनों टिंकू के घर जाती हैं और वहाँ पर दरवाजा पीटते हैं। टिंकू बाहर निकलता है। अरे टिंकू भाई, हमें अपने घर में रहने दो, जब बारिश बंद हो जाएगा तब हम चले जाएंगे। अरे नहीं गोलू भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर कितना छोटा है, इसमें सिर्फ नहीं रह सकता हूँ। इतना बात सुनकर वह तीनों बहुत ज्यादा उदास होते हैं। तभी लीला बोलती है, सुने जी, हम चलते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब बारिश बंद हो जाएगा तब हम दूसरा घर बना लेंगे। इतना कहकर उस पेड़ के नीचे जाकर तीनों बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद में बारिश भी बंद हो जाती है। तभी पिंकी, पिताजी, हमारा घर कब तक बनेगा? अरे बेटी, पहले की तरह थोड़ी होता था कि हम किसी भी लकड़ से घर बना लेते थे। घर बनाने में तो समय लगेगा। आज हम क्यों ना बांस के घर बनाते हैं। हाँ लीला, तुम्हारा भी आइडिया ठीक है, हम बांस का घर बनाएंगे। इतना कहकर तीनों जंगल से बांस जुटाते हैं। फिर गोलू बांस का घर बनाने लगता है और दूर से रामू कौवा घर बनते देखता है। फिर वह लीला के पास जाता है। अरे लीला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुम बांस का घर क्यों बना रही हो? अब तो पक्का घर बन रहे हैं, तुम पहले के जैसे बांस का घर बना रही हो। रामू जी, आप कुछ भी कहें, मैं तो बांस का ही घर बनाऊंगी। लीला
रामू का एक भी बात नहीं सुनती है और कुछ ही दिनों में बांस का घर बनाकर तैयार कर देती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और मजबूत भी था। लीला का बांस का घर देखने दूर जंगल से पक्षियां आती थी और लीला का वाहवाही होता था पूरे जंगलों में। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें।